हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड के जी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उसका रेफरेंस बेहतर बुक क्या है और इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, अर्थात तरीके की एग्ज़ाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन तीनों बिंदुओं पे हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखें कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर जी पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ना है सिलेबस, उसके किताब का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये किताब का नाम आप लोग ध्यान में रखें, चूँकि एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते समय कभी कभी किताब को पेपर का नाम पूछा जाता है, तो वहाँ आपको भरने में ये सुविधा होगी। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स में सबसे जो पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग्स, नेचर्स एंड स्कोप। अर्थात कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो तुलनात्मक राजनीति अर्थात कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब जाने कि प्राचीन काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वर्तमान में कैसी थी, और वेस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था कैसा है और ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, ये आप लोगों को मुख्य रूप से जानना है। दूसरा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। अर्थात कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है सेकेंड टॉपिक में। दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो पहला टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, प्रकृति और इसके कार्य क्षेत्रों का वर्णन करें, है ना, सीधा सवाल, कोई इसमें ये नहीं। और आप ये चीज़ और ध्यान रखें कि लगभग हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल रहता ही रहता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। अब अगर हम लोग थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक में है अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अर्थात कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, प्रणाली इसकी पढ़नी है, सिद्धांत पढ़ना है और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण आप लोगों को इसमें जानना है। ये तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण है, विभिन्न विद्वानों के जो द्वारा जो दिया गया है, उसके बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, अर्थात कि संघीय और एकात्मक प्रणाली के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है चौथे टॉपिक में। यहाँ पे देख रहे हैं फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, अर्थात कि संघीय और एकात्मक प्रणाली के बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव, अर्थात कि संवैधानिक संरचनाएं, कार्यपालिका, अर्थात कि ये जो कार्यपालिका की संवैधानिक संरचना है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को छठे टॉपिक में संवैधानिक संरचना विधायिका के बारे में जानना है कि विधायिका की संवैधानिक संरचना कैसी होती है, अर्थात कि लेजिस्लेटिव जो बॉडी होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक इसी तरीके से जो है वो न्यायपालिका की भी संवैधानिक संरचना के बारे में आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक दिख रहा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की संवैधानिक संरचनाओं के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में जानना है। तो ये हो गया। एंड लास्ट टॉपिक जो है वह है प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कि अर्थात कि विश्व के जितने भी संविधान बने हैं उसमें अगर कोई संशोधन करना हो, कोई नई बात जोड़नी हो या पुरानी बात हटानी हो, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स जानना है। खास करके यहाँ पे भारत के संदर्भ में और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोग जान लें, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है कि भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से कुल 8 टॉपिक जो है आप लोगों को जी पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब अगर हम लोग इसकी रेफरेंस बुक्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं, अगर आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है तो आप डॉक्टर BL फाड़िया की तुलनात्मक राजनीति एवं शासन नामक किताब को अच्छे से खरीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन किताब है और ये सबसे ख़ास बात कि ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसी तरीके से कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स जो है SR माहेश्वरी का, है ना, ये भी दोनों लैंग्वेज में
जो है अवेलेबल है। हिंदी में तुलनात्मक राजनीति के नाम से जो है मिलता है, और इंग्लिश में कंपैरेटिव गवर्नमेंट के नाम से मिलता है। ये भी बहुत अच्छी किताब है। और थर्ड किताब आप लोग देख सकते हैं ओपी गाभा का तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। तो इसमें से कोई भी अगर आप एक भी किताब खरीद लेते हैं तो ये सारा टॉपिक्स उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, और ये तीनों के तीनों बहुत बेहतरीन किताब हैं, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर इसमें से कोई एक ज़रूर खरीद के इसको पढ़ें। अब अगर हम लोग इसके क्वेश्चंस पैटर्न की बात करें कि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, है ना, जिसमें पासिंग मार्क्स 32 है। और इसके लिए आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसी में आप लोगों को करना है। यहाँ पे देखें, ध्यान रखें, ये 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है, और बाकी जो रेस्ट 20 नंबर बचता है वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम पहले ही हो चुका होता है ना। और ये इस 20 में 8 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, और इस 80 में 32 जो मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है ना। तो कुल मिला के 32 और 8 कुल मिला के अगर आप 40 मार्क्स लाते हैं तभी आप जो है पास होते हैं पेपर में, अर्थात नहीं तो प्रमोट हो जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। अब आगे हम लोग देखते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दिया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, अर्थात कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में जो है उत्तर दें। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, की मतलब सभी प्रश्नों के मान जो हैं वो बराबर हैं। आगे दिया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है ना। ये ध्यान में रखें कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन करने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ये जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें से कोई भी आप 4 सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कैसे कैसे सवाल पूछता है। पहला नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन होता है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा एक नंबर का, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा एक नंबर का। इसमें आप एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब किसकी रचना है ना, तो इसके 4 ऑप्शंस दे दिए रहेंगे, अरस्तु, सुकरात, रूसो। तो जो इसका सही आंसर है उसको आपको टिक लगाना है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पहला क्वेश्चन का जो पार्ट ए है ना, उसमें मल्टीपल चॉइसेस के कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, ईच मार्क्स 1 क्वेश्चन। तो मतलब 10 क्वेश्चन एक मार्क्स का, अर्थात कि 10 नंबर का। इसी का जो पार्ट बी है वो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। 5-5 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये 10 नंबर पार्ट ए से है ना, और 10 नंबर पार्ट बी से, टोटल हो गया वो 20 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। बाद बाकी बचा कितना, 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और है, तो उसको हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखें सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, थर्ड नंबर का भी लॉन्ग पूछेगा, फोर्थ नंबर का भी लॉन्ग पूछेगा, फिफ्थ नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, 6 में भी लॉन्ग, 7 में भी लॉन्ग, 8 में भी और 9th में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मान लीजिए कि सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछ दिया सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यक्षेत्र और प्रकृति की विशेषताओं का वर्णन करें, सिंपल, या ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरीके से जो है आपको 2 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें से कोई भी आप 4 क्वेश्चन छांट के जो है लिख सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छे से आता हो उसे आप चारों क्वेश्चन मिला के आप लिख सकें। पहला कंपलसरी हुआ और बाद बाकी 4 ये 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन के ही जवाब आप लोगों को देने हैं। इस तरीके से ये जो है सिलेबस थर्ड जीव का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सिलेबस था, और इस पर जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन थे उस पर हमने बात की। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।